अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। इस चैप्टर के अंदर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सीखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉलोइंग आर द थ्री टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की थ्री टाइप्स हैं। नंबर 1 है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और या पोलिनोमियल्स, यानी कि इसको हम पोलिनोमियल एक्सप्रेशन या जस्ट पोलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या है? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन देखिए, हमारे पास एक वैल्यू है पोलिनोमियल की है, यानी कि 2x+3। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर इज इक्वल टू आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में ये फ़र्क होता है कि इक्वेशन के अंदर इज इक्वल टू होता है और इज इक्वल टू के बाद कुछ भी होगा तो ये इज इक्वल टू होगा तो वो इक्वेशन होगी। और अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 2x+3 है, इज इक्वल टू नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल की दो हमारे पास पहचान है, दो पहचानें हैं कि पोलिनोमियल के अंदर वन वेरिएबल यूज होता है, यानी कि 2x है प्लस 2x की पावर 2 है या 3x+4। ये एक पोलिनोमियल है और इसका वेरिएबल है x। एक तो पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल वन यूज होगा, एक वेरिएबल यूज होगा। इसके अलावा वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर होगी, यानी कि 0 1 2 3 4 अप सो ऑन ये होगी। अब देखिए, ये जो मैंने एक इक्वेशन ये लिखी है, तो ये हमारे यहाँ x की पावर 2 है तो 2 भी होल नंबर में है, x की पावर यहाँ 1 है तो 1 भी होल नंबर के अंदर है। और जहाँ ये जो कांस्टेंट है 4, इसके साथ हमें वेरिएबल x नज़र नहीं आ रहा। अगर यहाँ होगा भी सही तो उसकी पावर यानी कि 0 होगी, क्योंकि किसी भी नंबर की किसी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वह 1 के बराबर आती है। तो इसलिए जहाँ पर नहीं है हम उसे खुद लिख सकते हैं, यानी कि 4x की पावर 0, तो ये 0 भी एक होल नंबर है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, यानी कि ये पोलिनोमियल है। अब हम देखेंगे कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में। अब हमारे पास है 8x-5। अब ये हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। और इसकी डिग्री डिग्री में आपको बताऊं कि पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा होता है उसकी जो पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। देखें, 8x है, x की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 होगी। 5 के साथ तो x है ही नहीं, कांस्टेंट का कोई पावर नहीं देखते। अगर इसके साथ वेरिएबल है, अगर मैं कहती हूँ उसकी पावर 0 है, तो हमारे पास इसमें हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है। यानी कि ये जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ये दी हुई है वैल्यू, तो इसकी इसकी डिग्री है 1। इसकी डिग्री है 1 क्योंकि इसके वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर है वो है 1। अब इसके अलावा हमारे पास एक और पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 1। अब इसके अंदर हम डिग्री देखेंगे। देखें, यहाँ वेरिएबल x यूज हो रहा है, उसकी स्टार्ट में x की पावर 4 है, फिर x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है। तो यहाँ x है ही नहीं, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट की हम उसकी कांस्टेंट के अंदर हम उसकी पावर नहीं देखते हैं। तो इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी डिग्री है, यानी कि इसकी डिग्री है 4। इसकी डिग्री है 4। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है, वन वेरिएबल यूज होता है, x है, y है, z है वेरिएबल, यानी कि a से लेकर z तक जो वेरिएबल, यानी कि पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल एक यूज होगा। इसके अलावा वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर होगी, यानी कि 0 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अप सो ऑन इस तरीके से चलती जाएंगी।
अगर वेरिएबल की पावर -2 आ जाएगी तो होल नंबर के अंदर -2 नहीं होता, तो ये हमारे पास नॉन पोलिनोमियल होगी। अब पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन वन यानी कि सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर हमारे पास है 4x, तो ये पोलिनोमियल है और इसके अंदर सिंगल टर्म एक टर्म के ऊपर मुश्तमिल है, तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। क्योंकि ये पोलिनोमियल्स की भी काफ़ी सारी काइंड्स हैं, यानी कि अगर किसी पोलिनोमियल के कोई पोलिनोमियल वन वैल्यू के ऊपर वन टर्म के ऊपर कंसिस्ट करती है, उसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। अगर कोई पोलिनोमियल कंसिस्टिंग टू टर्म्स, यानी कि हमारे पास है x+4, यानी कि एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है, तो हम एक कांस्टेंट हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है 2x है +5 है, तो इसके अंदर टू टर्में हैं, तो ये इसको कहेंगे बाइनोमियल। एक टर्म होगी तो उसको कहेंगे मोनोमियल, अगर दो टर्में होंगी तो उसको कहेंगे बाइनोमियल, और अगर हमारे पास तीन टर्में होंगी, यहाँ अगर x की 2 है, 4x है और +6 है, तो ये हमारे पास तीन टर्में आ गई हैं। अगर तीन टर्मों पर एक पोलिनोमियल तीन टर्मों के ऊपर मुश्तमिल होगी तो उसको कहेंगे ट्राइनोमियल। फिर कहते हैं अदर पोलिनोमियल विच कंसिस्टिंग ऑफ 4 और मोर टर्म्स, यानी कि एक पोलिनोमियल के अंदर x की पावर है 3 +6x की 2 +3x और -6, तो ये 1 2 3 4 इसके अंदर 4 टर्में हैं, तो उसको कहेंगे मल्टीनोमियल। यानी कि 4 या 4 से ज़्यादा टर्में आ जाएंगी तो उसको हम कहेंगे मल्टीनोमियल। अगर पोलिनोमियल एक टर्म के ऊपर मुश्तमिल है तो उसको कहेंगे मोनोमियल। अगर पोलिनोमियल दो टर्मों के ऊपर मुश्तमिल है तो उसको कहेंगे बाइनोमियल। अगर पोलिनोमियल तीन टर्मों के ऊपर मुश्तमिल है तो उसको कहेंगे ट्राइनोमियल। और अगर कोई पोलिनोमियल चार टर्मों के ऊपर मुश्तमिल है या चार से भी ज़्यादा, जितनी भी हो सकती हैं ज़्यादा, तो उसको कहेंगे मल्टीनोमियल। हमने इसकी फर्स्ट जो काइंड थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल्स थी, उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम उसकी सेकंड फॉर्म उसकी ये है रैशनल एक्सप्रेशन। नंबर 2 है रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म। पोलिनोमियल को हम p इंटू एक्स से शो करते हैं, पोलिनोमियल को p इंटू एक्स से शो करते हैं। और अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म px ओवर qx, px ओवर qx, वेयर qx जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड px एंड qx आर पोलिनोमियल्स। अब वो कहते हैं कि ये ऊपर वाली वैल्यू जो px है या नीचे वाली वैल्यू जो qx है, ये दोनों जो वैल्यूज हों वो पोलिनोमियल्स हों। अगर वो दोनों वैल्यूज पोलिनोमियल हैं तो उसको हम कहेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे x+1 डिवाइडेड बाय x। अब देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू है वो px की है, नीचे वाली जो है वो qx की है, और ऊपर जो हमारे पास वैल्यू है वो पोलिनोमियल है और नीचे जो है वो भी पोलिनोमियल है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है। तो ये क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन है। रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू जो होती है हमारे पास वो डिवीजन की फॉर्म में होती है। वो कहते हैं कि उसकी ऊपर वाली जो वैल्यू हो वो भी पोलिनोमियल हो और नीचे वाली जो हो वो भी पोलिनोमियल हो, तो इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। अब इसकी थर्ड काइंड करेंगे, वो है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। तीसरी है इसकी इर्रेशनल एक्सप्रेशन। इर्रेशनल एक्सप्रेशन अब हम इस इरेशनल एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म, यानी कि जो कि p इंटू एक्स और q इंटू एक्स की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, जिसको p इंटू एक्स और q इंटू एक्स की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, और वेयर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरेशनल एक्सप्रेशन। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, देखें 1/x का रूट। तो ये जो है हमारे पास इरेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमने
रैशनल एक्सप्रेशन वो होती है कि डिवीजन की फॉर्म में है, ऊपर वाली जो उसकी वैल्यू है वो भी पोलिनोमियल है और जो नीचे वाली वैल्यू है वो भी पोलिनोमियल है, तो वो एक रैशनल एक्सप्रेशन होगा। तो ये जो है इसके देखें नीचे जो है एक्स का रूट है, तो ये एक्स की पावर यानी कि रूट का मतलब होता है 1/2 यानी कि एक्स की पावर है 1/2। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल वैल्यू होती है उसकी जो पावर होती है वो हमारे पास होल नंबर होता है, तो 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो लिहाजा ये जो है पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है, तो ये है हमारी इरेशनल नंबर। तो इसका हम एक और एग्जांपल देती हूँ, एक्स का रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब देखें तो नीचे वाली तो इसकी वैल्यू पोलिनोमियल है, ऊपर वाली पोलिनोमियल नहीं है। अगर ये ऊपर नीचे दोनों पोलिनोमियल्स होते तो फिर वो रैशनल एक्सप्रेशन होता। तो इसमें एक पोलिनोमियल है एक नहीं है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये फिर इरेशनल एक्सप्रेशन है, ये इरेशनल एक्सप्रेशन है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी, हमने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर था पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन और इरेशनल एक्सप्रेशन, हमने इन तीनों को इसके अंदर पढ़ा है। और इस चैप्टर के अंदर हम काफ़ी सारे फार्मूलाज भी सीखेंगे और उनको हम याद भी करेंगे। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमने पोलिनोमियल्स को सीखा है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन या उसको जस्ट हम पोलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, उसको हमने रैशनल एक्सप्रेशन सीखा है और इरेशनल एक्सप्रेशन सीखा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।